Hello friends, welcome to Codebase. I am your host and host Deepesh, and this is the 10th video of coding series Coding Preparation for Placement. And in this video we will discuss InfiniQ coding question. So in this video we will see two InfiniQ coding question. So let's start the video. So friend, in the last video we have completed 19 coding question, and in this video we will discuss about coding question number 20. तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. कंप्यूट द नियरेस्ट लार्जर नंबर बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट अपडेटेड गिवन टू नंबर a and b. Find the smallest number greater than b by interchanging the digits of a. इफ़ नॉट पॉसिबल प्रिंट -1. मीन्स हमको जो इनपुट दिए होंगे वो दो नंबर होंगे ए एंड बी. सो वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ बी. मतलब हमें बी जो नंबर दिया रहेगा उससे बड़ा नंबर फाइंड करना होगा जो कि सबसे स्मॉल ग्रेटर नंबर होगा. और किसको इंटरचेंज करके ये फाइंड करना होगा हमको जो ए नंबर दिया होगा. सो वी हैव अ इनपुट फॉर्मेट. इनपुट फॉर्मेट में हमको दो नंबर दिए रहेंगे ए एंड बी सेपरेटेड बाय स्पेसेस. तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको? अ सिंगल नंबर दैट ग्रेटर देन बी. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल सो प्रिंट -1. तो इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले दो नंबर इनपुट कराना है और वो जो नंबर होंगे वो ए और बी होंगे. तो हमको जो आउटपुट में प्रिंट करना है वो बी से स्मॉलेस्ट ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है. लेकिन जो आउटपुट होगा वो प्रिंट करना है हमको ए की डिजिट्स को इंटरचेंज करके. जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं. एग्जांपल से पहले हम इसको कांस्टेंट देखते हैं कि ए और बी की लेंथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी. सो ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू दिस मच डिजिट. ओके, सो let's see the example. So here suppose sample input we have two number a and b. So a is 459 and b is 500. So we have to find the greatest smallest number of 500 because b is 500. मतलब जो b है वो कौन सा नंबर है? 500 है. तो हमको 500 से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि उस 500 से स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर होगा. और वो नंबर कैसा होना चाहिए? वो नंबर बनना चाहिए ए नंबर जो है हमारा नंबर ए है उसकी डिजिट को इंटरचेंज करके. जैसे हमने 500 से बड़ा फाइंड किया, क्या होगा नंबर? 549. और ये जो 549 है वो किस डिजिट से मिलकर बना हुआ है? ए की डिजिट से मिलकर. सेम थिंग वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 2. सो एग्जाम्पल नंबर 2, हेयर द सैम्पल इनपुट. एक ए हमारे पास ये है और एक बी हमारे पास ये है. तो बी जो नंबर है वो क्या है? 457765. तो बी से हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए? ए की डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए. तो जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिला हमको? 465577. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड, this is the code for question number 20. So in this question we will calculate the permutation. तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है इटर टूल्स. सो इटर टूल्स के अंदर परम्यूटेशन फंक्शन होता है. तो क्योंकि हमको नंबर 1 के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि अपने इस कोड में परम्यूटेशन फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे. और जो परम्यूटेशन फंक्शन है वो पाइथन की इटर टूल लाइब्रेरी में एग्जिस्ट. तो फॉर दिस वी इंपोर्ट दिस परम्यूटेशन फ्रॉम इटर टूल. सो वी राइट द कोड फ्रॉम इटर टूल्स इंपोर्ट परम्यूटेशन. नाउ वी हैव टू इनपुट टू नंबर. तो हम सबसे पहले नंबर 1 को इनपुट करेंगे. सो नंबर इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर 1 and enter first number and number 2
int of input, enter second number. Okay, so we will input number 1 and number 2. After that we will initialize one variable flag equals to 0. So this variable we will use after this code, after this permutation combination, जहाँ पर हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा, वहाँ पर हम फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो इनिशियली हमने फ्लैग की वैल्यू क्या रखी हुई है, 0 रखी हुई है। नाउ आफ्टर इनपुटिंग द नंबर 1 एंड नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि हमें परम्यूटेशन निकालना है वो किसके निकालना है, num1 के, क्योंकि num1 के ही कॉम्बिनेशन से हमको num2 जो नंबर 2 इनपुट करेंगे उससे स्मॉलेस्ट ग्रेटर नंबर बनाना है। इसलिए हमको नंबर 1 का क्या है, नंबर 1 इनपुट करेंगे उसका हमको परम्यूटेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर 1 जो इनपुट कर रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिस्ट में। और लिस्ट में कन्वर्ट करने से पहले उसके हर एक डिजिट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंग में। मतलब जो भी नंबर 1 इनपुट होगा उसके हर एक डिजिट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम स्टोर कर देंगे किस में, लिस्ट में। तो इसको देखने के लिए हमने ये प्रिंट कराया हुआ है, प्रिंट num1। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट परम्यूटेशन चाहिए है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिस्ट होगी num1 में उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने के बाद हमको एग्जैक्ट परम्यूटेशन मिल जाएंगे उसको, तो उसको हम फिर से किस में स्टोर कर देंगे, num1 में। मतलब हम शॉर्ट कर देंगे नंबर को, पहले हमने num1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट में स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट करके देखा। आफ्टर दैट वी शॉर्ट दिस नंबर 1 एंड अगेन हमने किस में स्टोर कर दिया, num1 में, और इसको हम फिर से प्रिंट करके देखेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी विल कैलकुलेट द परम्यूटेशन। तो क्योंकि परम्यूटेशन फंक्शन हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है iter2 लाइब्रेरी से, तो इसमें हम क्या रखेंगे, परम्यूटेशन फंक्शन के अंदर नंबर 1 पास करेंगे और एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे, PER। अभी जो परम्यूटेशन फंक्शन है वो नंबर 1 के परम्यूटेशन रिटर्न करेगा, बट ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको एक प्रिंट करा के देख लिया कि हम चेक करने के ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है या नहीं। सो इट रिटर्न द परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट। अब हमने परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट तो प्रिंट करा लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, इटरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इटरेट थ्रू ऑल परम्यूटेशन, तो जो भी परम्यूटेशन इस ऑब्जेक्ट में है, किसमें, PER है, उसको हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। इटरेट कैसे कर देंगे, हम उस PER को किस में स्टोर कर देंगे, लिस्ट में। तो हम सारे परम्यूटेशन देखेंगे कि कौन कौन से परम्यूटेशन यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, तो ये जो PER में एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको इटरेट कैसे करेंगे, लिस्ट से। तो पहले हम इतना प्रिंट करके देखते हैं, इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स रन दी कोड। सो एंटर फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर इज 459 and second number is 500. So this is first we have convert all these number in string and list। सबसे पहले क्या किया था हमने, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। तो जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो ये वाला हुआ है। पहले हमने हर नंबर को स्ट्रिंग में प्रिंट किया, फिर इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद हमने शॉर्ट किया और फिर उसके शॉर्ट करने के बाद फिर से नंबर को प्रिंट किया। तो नंबर तो ये ऑलरेडी शॉर्ट है, इसलिए सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, जो परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट है, परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर PERM को प्रिंट कराना है, तो एक परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद हमने इस परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट को इटरेट किया। इटरेट करने के बाद इटरेट करेंगे तो इट विल प्रिंट इनसाइड दी लिस्ट। मतलब हम इसको कैसे इटरेट करेंगे, लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको इटरेट कर दिया हमने, लिस्ट में प्रिंट किया, तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं। 459 495 549 594 एंड 949 945 and 954। so these are the permutation combination। इसके आगे क्या करेंगे, हम एक एक परम्यूटेशन को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, फॉर लूप। अब इस फॉर लूप से हम क्या करेंगे, एक एक परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन
इस आई में स्टोर करेंगे, तो हमने इसलिए फॉर लूप लगाए हुए है फॉर आई इन लिस्ट ऑफ परम्यूटेशन। तो लिस्ट ऑफ परम्यूटेशन का मतलब ये है कि आई पहले किसको एक्सेस करेगा, आई पहले एक्सेस करेगा ये वाला कॉम्बिनेशन, इसको एक्सेस किया और इसी लूप के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जो कि क्या है, इनिशियली ब्लैंक है। अब क्या कर रहे हैं हम, आई में क्या है, आई में हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा क्या, 4 5 9। अब ये जे जो है इस आई के एक एक डिजिट को एक्सेस करेगा, मतलब सबसे पहला आई क्या है हमारा, सबसे पहला आई होगा हमारा 4 एंड 5 और 9। ये सबसे पहला आई है, मतलब आई में जो भी स्टोर है जो वैल्यू। अब ये जे हमने फिर से लगाया हुआ है आई में फॉर लूप जे के लिए, मतलब अब ये जे जो है आई की एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो जे पहले किसको एक्सेस करेगा, 4 को, देन एक्सेस करेगा 5 को, देन एक्सेस करेगा 9 को। और इस जे को हम किस में कॉन्केटिनेट कर देंगे, स्ट्रिंग में, मतलब जो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने ब्लैंक लिया है तो उसमें सब सारे एक एक वैल्यू को, पहले 4 को, फिर 5 को, फिर 9 को स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे। और हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है उसको पहले क्या कर देंगे, हम इंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इंट में कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 5 9 का, उसको इंट में चेंज कर लिया और उसको चेक करेंगे, कन्वर्ट करने के उसको चेक करेंगे कि ये जो 4 5 9 का कॉम्बिनेशन है वो num2 से बड़ा तो नहीं है। तो यदि num2 से बड़ा होगा तो मतलब हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट मिल जाएगा तो हम फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे 1, और यहीं पे लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और यदि हमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये क्या होगा, पहले आई की वैल्यू ये थी, अब नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। तो नेक्स्ट आई की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी इस वाली लूप में। अब जे किसको एक्सेस करेगा, 495 को, 495 को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग को फिर से इंट में कन्वर्ट करके हम ये चेक करेंगे कि यदि ये नंबर ग्रेटर है num2 से तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमको, और हम फ्लैग की वैल्यू बंद कर देंगे और उसके कर देंगे लूप को ब्रेक कर देंगे। फिर लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे कि यदि फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हम वो प्रिंट करा देंगे जो हमारी स्ट्रिंग होगी, और यदि हमको ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलता जहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो लास्ट में हम क्या प्रिंट करा देंगे, -1। सो दिस इज़ द ओवरऑल कोड फॉर दिस क्वेश्चन। So guys, let's run the code, but before running the code you have to do one thing, you have to comment all the things, that is print num1 जो कि हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर प्रिंट किया था, तो उनको आप कमेंट कर दें यहाँ पर। और वन मोर थिंग यू हैव टू नोटिस दिस, कि जो हमने यहाँ पर परम्यूटेशन के कॉम्बिनेशन प्रिंट कर रहे थे यहाँ पर लिस्ट में, इसको भी यहाँ पर कमेंट कर दें। यदि यहाँ पर कमेंट नहीं करेंगे तो ये जो फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको जो हमने लिस्ट के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को प्रिंट करा के देखा था उसको यहाँ पर कमेंट कर लें। अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे, एंड वी विल इनपुट द सेम इनपुट विच वी हैव गिवन इन अ क्वेश्चन। So number 1 is 459 and num2 is 500. So now we will get the result is 549. So this is the exact output, 549. Now we will check another input, that is we will run this program again, and another input, that is 6457 57 57, second number 4577 65. Now we will get the output 465577. You can check it, 465577. So this is the overall code and output for this code number 20. Okay, so let's see the next
क्वेश्चन नंबर 21 and code 21. So in a question number 21 we have a question. Abhijit is one of those students who tries to get his own money by part-time job in various places to fill up the expense for buying books. He is not placed in one place, so what he does, he tries to allocate how much the book he need will cost and then work to earn that much money only. He works and then buy the book respectively. Sometimes he gets more money than he needs, so the money is saved for the next book. Sometimes he doesn't. In that time, he has stored money from previous books. He can afford it, otherwise he need money from his parents. Now his parents go to work and he can't contact them amid a day. You are his friend and you have to find how much money minimum he can borrow from his parents so that he can buy all the book. He can buy the book in any order. So this is the question. एक स्टूडेंट है अभिजीत, तो वो क्या कर रहा है कि बुक को परचेज करने के लिए, अपने बुक के एक्सपेंस के लिए वह पार्ट टाइम जॉब करता है, और जो भी पार्ट टाइम जॉब कर जो मनी अर्न करता है उसके रिस्पेक्ट में वो उस बुक को परचेज करता है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, इसको और समझते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट द फंक्शन विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ये कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले n एक वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप की है। अब व्हाट इज दिस n, हाउ मैनी बुक ही हैज़ टू बाय दैट डे, जो n की वैल्यू है कि उस डे में उसको कितनी बुक्स परचेज करनी है। एक एरे होगा अर्न एरे जो कि इंटीजर एरे होगा, दैट एरे इज एरे ऑफ हिज अर्निंग फॉर द nth बुक्स, and cost array, it is also an integer array of the actual cost of the nth book। तो यहाँ पर हमको इनपुट में एक n की वैल्यू दी हुई है और दो एरे दिए हुए हैं, एक अर्न एरे दैट विल बी अ इंटीजर टाइप एंड वन मोर इज कॉस्ट array that is also a integer type। there is some constraint, the value of n is between 1 and 10 to the power of 3, and each value of this array is between 1 and 10 to the power of 3, and also the each value of cost array is greater than or equals to 1 and less than or equals to 10 to the power of 3। so what is the input format? तो फर्स्ट लाइन में जो इनपुट फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट लाइन कंटेन्स n, वैल्यू ऑफ n, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ n, कितनी बुक उसको उस डे में परचेज करनी है। द सेकेंड n लाइन, जो सेकेंड n लाइन होंगी वो क्या होंगी? द nth अर्निंग फॉर द nth बुक। एक एरे होगा जिसमें उसकी अर्निंग होगी उस बुक के लिए, और आफ्टर दैट n लाइन्स में n लाइन जो होंगी द कॉस्ट ऑफ द nth बुक, मतलब दो एरे होंगे, एक एरे में कितनी अर्निंग हुई है उसकी उस डे पे, और दूसरे एरे में क्या होगा जो हर एक बुक की कॉस्ट होगी उस एरे में उस बुक की कॉस्ट की वैल्यूज होगी। तो आउटपुट फॉर्मेट में क्या हमको प्रिंट करना है? द मिनिमम मनी ही नीड टू कवर द टोटल एक्सपेंस, मतलब हमको ये आउटपुट निकालना है कि उसको कितनी मनी चाहिए उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए। सो हेयर वी हैव गिवन अ इनपुट फॉर्मेट। सो फर्स्ट इज 3 मीन्स हाउ मैनी बुक ही नीड टू परचेज दैट डे, मतलब n की वैल्यू क्या दी हुई है? 3, मतलब एक दिन में उसको कितनी बुक परचेज करनी है? 3 बुक। तो 3 बुक के लिए उसकी अर्निंग क्या है? फर्स्ट बुक के लिए उसकी अर्निंग कितनी है? 3, सेकेंड बुक के लिए उसकी अर्निंग कितनी है? 4, एंड थर्ड बुक के लिए उसकी अर्निंग कितनी है? 2, मतलब फर्स्ट बुक के लिए कितना अर्न करना है वो? 3 रुपीज़,
3 रुपीज़, एंड सेकेंड बुक के लिए 4 रुपीज़, एंड थर्ड बुक के लिए 2 रुपीज़। और बुक की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? फर्स्ट बुक की 5 है, सेकेंड बुक की 3 है, एंड थर्ड बुक की 4 है। सो ये जो एरे है वो अर्निंग जितनी उसने मनी अर्न की है उस एरे उसमें वो वैल्यू रखी हुई है इस एरे में, और इस एरे में वो सारी वैल्यूज़ हैं जो उस बुक की कॉस्ट है, और ये n वैल्यू है जो कि नंबर ऑफ बुक उस डे में वो परचेज करेगा। अब आउटपुट फॉर्मेट क्या है? आउटपुट क्या आ रहा है इसका? 3। अब ये 3 आउटपुट कैसे आ रहा है? तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसी इनपुट को हम समझते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बुक है वो कितनी है? 3 है। तो इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एट फर्स्ट ही बाय द सेकेंड बुक, यदि वो सेकेंड बुक को परचेज करता है, जैसे उसने इस बुक को परचेज किया, तो इस बुक की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 3। तो विच कॉस्ट 3 रुपीज़, सो ही सेव 1 रुपीज़, क्योंकि उसकी अर्निंग क्या है इस बुक के लिए? 4, तो वो इसके लिए कितना सेव करेगा? 1 रुपीज़। देन ही बाय द फर्स्ट बुक की अर्निंग क्या है? 5 रुपीज़। फर्स्ट बुक की कॉस्ट क्या है? 5 रुपीज़, बट उसकी जो अर्निंग है इस बुक के लिए वो कितनी है? 3। देन ही बाय द फर्स्ट बुक की अर्निंग कितनी है? फर्स्ट बुक की कॉस्ट कितनी है? 5, एंड उस बुक के लिए उसकी अर्निंग कितनी है? 3। तो दैट टेक 2 रुपीज़ मोर, मतलब उसके लिए उसको क्या चाहिए? 2 रुपीज़ और चाहिए, 2 रुपीज़ और चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट है 5 और उसने अर्निंग कितना की है? 3। तो वो क्या करेगा? सो ही स्पेंड हिज स्टोर 1 रुपीज़। कहाँ से, कौन से 1 रुपीज़ स्टोर किया था इसने? सेकेंड बुक से, क्योंकि इसकी कॉस्ट थी कितनी? 3, तो इससे 1 रुपये बचा हुआ था, तो वो उसने इसमें एक्सपेंड कर दिया उसको। नाउ अब उसको कितना रुपये चाहिए यहाँ पर? क्योंकि इसकी कॉस्ट 5, यहाँ पर 3 था, 1 उसने बोरो कर लिया तो कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर उसको चाहिए 1 रुपये। अब इसके अगर हम आगे देखते हैं, हैंस ही नीड 1 मोर रुपीज़, अब उसको 1 और रुपये चाहिए, किसके लिए? फर्स्ट बुक के लिए। अब वो कौन सी बुक परचेज करेगा? देन ही बाय द लास्ट बुक। अब लास्ट बुक की कॉस्ट कितनी है? 2, और उसकी अर्निंग कितनी है? 2, तो इसके लिए उसको कितने रुपए चाहिए? 2 रुपये। तो 2 रुपये इसके लिए चाहिए और 1 रुपये इसके लिए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल एक दिन के लिए उसको कितना एक्सपेंस चाहिए? टोटल एक दिन के लिए उसको कितना एक्सपेंस चाहिए? अभी 3 रुपीज़। 1 रुपये इसके लिए, इस बुक के लिए, और 2 रुपीज़ इस बुक के लिए। इसलिए जो आउटपुट है वो कितना हो रहा है? 3। सो दिस इज़ द ओवरऑल क्वेश्चन। अब इसका हम कोड देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी द कोड। So friend, this is the code for the question number 21. So here first of all we will input the value of n, number of book you want to purchase in a day. So this is the value of n, and we will input a 2 array also. So in place of array we are taking here list L1 and L2. तो जो फर्स्ट एरे की वैल्यू होगी वो क्या होगी कि कितनी उसने अर्निंग की है, वो वैल्यू हम फर्स्ट एरे में स्टोर करेंगे L1 में, और L2 में जो वैल्यू होगी वो हम स्टोर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बुक। तो इनिशियली हम लिस्ट L1 और L2 को क्या कर देंगे, उसमें 0 स्टोर कर देंगे, और उसमें कितने 0 होंगे? जितनी n की वैल्यू है। इसलिए हमने लिखा हुआ L1 इक्वल्स टू 0 इंटू n। n मीन्स हाउ मैनी वैल्यू वी हैव इन n। तो जितनी वैल्यू n की होंगी उतनी वैल्यू हम लिस्ट L1 में स्टोर कर देंगे, एंड सेम थिंग फॉर L2। नाउ नेक्स्ट वी विल इनपुट द वैल्यू इनसाइड द लिस्ट L1, मतलब हम L1 में वैल्यू इनपुट करेंगे जो कि अर्निंग होगी उसकी बुक के लिए। तो इसमें हम एक लूप अप्लाई करेंगे फॉर i इन रेंज n। तो जितनी n की वैल्यू होगी उतने टाइम ये लूप चलेगा। तो L1 में हम वैल्यू इनपुट करेंगे, तो जो भी अर्निंग होगी बुक के रिकॉर्डिंग वो हम इस L1 एरे में स्टोर कर लेंगे, और जो भी हम कॉस्ट होगी बुक की उसको हम L2 एरे में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 फॉर लूप लगे हुए हैं, एक L1 के लिए और दूसरा L2 के लिए। तो L1 में जो अर्निंग होगी वो स्टोर करेंगे, और L2 में जो कॉस्ट होगी बुक की वो स्टोर कर देंगे।
तो ये तो हमारा इनपुट हो जाएगा n की वैल्यू, अर्निंग एंड कॉस्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा इनपुट. नाउ वी हैव टू फाइंड कि हाउ मच मनी ही रिक्वायर्ड फॉर परचेसिंग अ बुक. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लूप अप्लाई करेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, जितनी n की वैल्यू होगी. अब हम क्या करेंगे, हम L1 में अगेन स्टोर करेंगे क्या, L1 माइनस L2, मतलब L1 की जो पहली वैल्यू होगी उसको L2 से माइनस करेंगे और अगेन किस में स्टोर कर देंगे, L1 में. एंड अगेन L2 की जो सेकेंड वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे L2 से और किस में स्टोर कर देंगे, L1 में. तो ऐसे सारी वैल्यू हम माइनस करेंगे और फिर हम यहाँ पे L1 को प्रिंट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिल रहा है. और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम L1 को सम करेंगे. अब L1 को अगर हम सम कर रहे हैं और उसका सम जो भी आंसर में स्टोर कर देंगे, और यदि उसका सम नेगेटिव होता है मतलब उसको क्या है, मनी रिक्वायर्ड है. तो यदि नेगेटिव होगी सम की वैल्यू तो द मिनिमम मनी ही नीड्स, तो नेगेटिव में होगी तो क्योंकि हमको उसको पॉजिटिव में प्रिंट कराना है तो हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करके उसको प्रिंट कराएंगे. तो यदि नेगेटिव में होगी तभी उसको मनी रिक्वायर्ड होगी, और यदि पॉजिटिव में हमारा एडिशन आता है, मतलब जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे, L1 की जो सारी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यदि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है. ओके, तो यदि मनी नेगेटिव में होगी तभी उसको रिक्वायर्ड होगी, यदि पॉजिटिव होगी तो उसके पास एक्स्ट्रा मनी है. सो दिस इज़ द ओवरऑल कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 21. सबसे पहले हमने n की वैल्यू इनपुट की, देन अर्निंग जो एरे है उसमें वैल्यू इनपुट की, फिर जो एक्चुअल कॉस्ट है बुक की उसकी उसमें वैल्यू इनपुट की, फिर हमने L1 माइनस L2 को L1 की सारी वैल्यू को L2 से माइनस की और अगेन किस में स्टोर करा दी, L1 में. फिर जो भी हमारे पास वैल्यू बची उनको ऐड कर लिया सम में. यदि सम जो होता है हमारा नेगेटिव में होता है मतलब उसको मनी रिक्वायर्ड है, उतनी वैल्यू हम उसको प्रिंट करा देंगे, और यदि पॉजिटिव में है तो उसके पास एक्स्ट्रा मनी है. तो इसको हम रन करके देखते हैं. So we will input the same value that we have in a question. First of all, how many book he required to purchase in a day? 3. Earning क्या क्या है उसकी, 3 4 2. So 3 then 4 then 2. फिर cost क्या है बुक की, 5 3 4. So 5 then 3 then 4. So result is 3. मतलब उसको कितनी मनी की रिक्वायर्ड है, 3 की. एक और हम इनपुट लेके देख सकते हैं जो कि उसके पास जो मनी होगी वो एक्स्ट्रा में आएगी, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है पॉजिटिव में मिलेगा हमको. तो हम फिर से इनपुट करते हैं नंबर ऑफ बुक परचेज इन अ डे 3, एंड वी विल इनपुट द अर्निंग. अर्निंग इज 4 3 and 6, and actual cost of the book 3 5 and 2. तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा मनी जो आ रही है उसके पास 3 आ रही है, क्योंकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आ रहा है. कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे, जो L1 की वैल्यू उसको ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 प्लस 1, तो ये प्लस में आएगी वैल्यू 3, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा मनी है. और जो पहले वैल्यू आ रही थी वो माइनस में आएगी. जैसे अगर हम पहली वाली वैल्यू रन करके देखते हैं यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, 3 4 2 अर्निंग 3 4 and 2, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बुक 5 3 4 5 3 and 4. So if we see the L1 value, so minus 4 minus 2 is minus 4 and 1 माइनस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा -3 में आएगा, इसलिए इसको मनी कितनी रिक्वायर्ड है, 3. ओके, सो दिस इज़ द कोडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 21. So this is done for this video. Okay, so I'll see you in the next video. Thanks.